भक्तों, साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण अब कुछ ही समय में लगने जा रहा है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन यह ग्रहण लगेगा और दिन रहेगा 3 मार्च 2026, मंगलवार यानी कि होली के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ग्रहण भारत में स्पष्ट रूप से नजर भी आएगा। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसे कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा, ग्रहण शुरू होगा और कब समाप्त होगा, ग्रहण के सूतक काल का समय क्या रहेगा और इस सूतक काल में भारत में कौन कौन से नियम मान्य होंगे, क्या यह ग्रहण भारत के कई अधिकतर शहरों में नजर आएगा या केवल कुछ भाग में ही नजर आएगा, और भारत के अलावा किन किन देशों में इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस चंद्र ग्रहण के समय आपको किन नियमों को पालन करने की ज्यादा आवश्यकता होगी और गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करूंगा, इसलिए निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म साधना टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं इस खास जानकारी को। दोस्तों, 3 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा और इसी दिन होली का महापर्व भी मनाया जाएगा। यह कोई सामान्य चंद्र ग्रहण नहीं होगा। इस दौरान चंद्रमा लाल रंग में दिखाई देंगे और इसी दिन, जिससे कि ब्लड मून की संज्ञा दी जा रही है, ऐसा नज आरा तब देखने को मिलता है जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है। कुछ विशेष कारणों के दौरान इस चंद्रमा को सुर्ख लाल रंग में देखा जा सकेगा और यह चंद्र ग्रहण बेहद ही खास होने वाला है। इसका हम सभी की राशियों पर भी पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण को एक अशुभ घटना माना जाता है और इस दौरान कई कार्यों को करना वर्जित भी बताया गया है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल ही प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से इसका असर हर मानव जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है, इसलिए सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुन क्षेत्र में जन्मे लोगों के लिए यह ग्रहण विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है। इस राशि के जितने भी जातक हैं या जो भी इस नक्षत्र में जन्म लिए हैं, उन्हें खास सावधानियां बरतनी ही होगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। यह चंद्र ग्रहण आपके लिए कष्टकारी रहेगा। दोस्तों, साल 2026 का यह पहला चंद्र ग्रहण 5 घंटे 35 मिनट तक चलेगा। इस दौरान यह उपछाया, आंशिक और पूर्ण चंद्र ग्रहण के चरणों में होकर गुजरेगा। चलिए अब जान ले है कि चंद्र ग्रहण किस समय पर शुरू होगा और कब खत्म होगा। तो आप सभी को बता दूं कि भारतीय समय के अनुसार बात करें तो छाया ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 2:16 से ही प्रारंभ हो जाएगा और आंशिक ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होगा और वहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी शाम 4:34 से और ग्रहण का मध्य शाम 5:04 पर होगा। इसके बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण शाम 5:33 पर समाप्त हो जाएगा। आंशिक चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 6:47 पर होगी और छाया चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 7:52 पर होगी। चलिए अब जान लेते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा। तो देखिए, इस साल का यह पहला चंद्र ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और सबसे ज्यादा तो पूर्वी भारत में ये चंद्र ग्रहण नजर आएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्वी भाग के साथ कोलकाता, गुवाहाटी, ईटानगर, आइजॉल और इसी के साथ अन्य शहरों की अगर हम बात करें तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, चेन्नई के साथ ही जयपुर जैसे शहरों में यह चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से देखा जा सकेगा। और भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण रूस, चीन, जापान, यूरोप, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, शांत महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में भी दिखाई देगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के सूतक काल की। तो आप सभी को बता दूं कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए
जिन देशों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहां पर सूतक काल भी 9 घंटे पहले से ही मान्य हो जाएगा। और क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में भी मान्य रहेगा। अब बात करते हैं सूतक काल के समय। तो देखिए, चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वह सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगा, यानी कि सूतक काल 3 मार्च को सुबह 6:20 से शुरू होकर शाम 6:47 पर चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त होगा। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सूतक काल दोपहर 3:28 से शाम 6:47 तक रहेगा। इस दौरान भूलकर भी हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। वैसे तो सूतक काल के दौरान से ही इन नियमों का करना चाहिए, सुबह 6:20 से, लेकिन बच्चों, बूढ़ों और गर्भवती महिलाओं के लिए इतने लंबे समय तक भूखे प्यासे रहना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो आप केवल दोपहर 3:28 से शाम 6:47 तक ही नियमों का पालन करें। चलिए अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान किन किन बातों का ज्यादा ध्यान न रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए, ग्रहण के दौरान हमें कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। के दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणें नुकसान पहुंचा सकती है और ग्रहण को कभी भी हमें खुली आंखों से भी नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के समय किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए और ना ही ग्रहण के समय पैसों का लेन देन करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय भोजन बनाना और भोजन खाना भी नहीं चाहिए। इस समय पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि यह नियम बच्चे, बूढ़े और रोगी पर लागू नहीं होते हैं। दोस्तों, ग्रहण के समय मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही जुआ खेलना चाहिए। ग्रहण के समय बाल खींचना, तेलों की मालिश करना, ब्रश करना, बाल में कंघा करना, इन कार्यों की भी मनाही होती है। ग्रहण के समय कपड़े धोना या फिर बर्तन धोना, कपड़े निचोड़ना आदि जैसे कार्यों को भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान हमें भूल से भी चाकू छुरी जैसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य, नया कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय कभी भी नया वाहन, नई प्रॉपर्टी या कोई नया बिजनेस भी शुरू नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं गर्भवती महिलाओं के बारे में कि चंद्र ग्रहण के समय उन्हें कौन कौन सी काम नहीं करने चाहिए। तो देखिए, गर्भवती महिलाओं को जिस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए वह है कि ग्रहण के समय गर्भवती को कभी भी नुकीली या धारदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान चाकू, कैंची, सुई, नेल कटर, पेन, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस समय सब्जी या फल इत्यादि भी नहीं काटने चाहिए। इस दौरान सिलाई, बुनाई और कढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके होने वाले शिशु को भारी नुकसान भुगतना पड़ता है, हो सकता है। आपने कई बच्चों के चेहरे पर देखा होगा, ये शरीर में कहीं ना कहीं काट पीट के निशान बन जाते हैं, कई बच्चों के होंठ कट जाते हैं। तो इसीलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गर्भवती को ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए और इस समय सजना संवरना भी नहीं चाहिए। इस समय किसी भी तरह की एक्सरसाइज या योग इत्यादि भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय सिर में तेल नहीं लगाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तो पूजा इत्यादि नहीं की है। आप ग्रहण के दौरान संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर किसी धार्मिक पुस्तक जैसे कि रामायण, गीता, सुंदरकांड या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ग्रहण के कुप्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो देखिए, चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को अपने गले में एक तुलसी की माला पहन लेनी चाहिए और फिर जब समाप्त हो जाए तो आप इस तुलसी की माला को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, ग्रहण लगने से पहले गर्भवती महिला को अपने पूरे पेट पर गेरू या लाल चंदन का लेप भी लगा लेना चाहिए। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव या आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। साथ ही में ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल जरूर ही रखें,
इससे वातावरण से निकलने वाली हानिकारक किरणों का असर आप पर या आपके होने वाले शिशु पर न काहे। दोस्तों, जब ग्रहण समाप्त होने वाले हानिकारक किरणों का असर भाव या आपके होने वाले शिशु पर न काहे। दोस्तों, जब ग्रहण समाप्त होने वाले हानिकारक किरणों का असर भाव या आपके होने वाले शिशु पर न काहे। दोस्तों, जब ग्रहण समाप्त होने वाले हानिकारक किरणों का असर भाव या आपके होने वाले शिशु पर न काहे, उसके प्रथम में समय भाव या हो जाए तो गर्भवती महिला को गंगा जल डालकर ही स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद अपनी यथाशक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और चंद्र ग्रहण के बाद में सफेद वस्तुओं का दान करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है, जैसे कि दूध, दही, चावल, शक्कर, सफेद कपड़ा या फिर चांदी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस काल के दौरान भारत में रहने वाले लोगों को क्या नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या फिर नहीं। तो देखिए, 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है। इस वजह से इस ग्रहण से जुड़े हुए संपूर्ण नियम सूतक से लेकर ग्रहण काल तक के जितने भी नियम हैं उन सभी को पालन करना बिल्कुल ही अनिवार्य होगा, क्योंकि जिस देश में ग्रहण दिखाई देता है वहां पर उस ग्रहण का धार्मिक महत्व भी होता है। खासकर घर में गर्भवती महिलाएं हैं और जांच पालन जरूर है, उन्हें सूतक और ग्रहण के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। और ये ग्रहण होलिका दहन के दिन लग रहा है, तो ऐसे में होलिका दहन की पूजा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल में विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। इस ग्रहण काल के दौरान किसकी राशि क्या कहती है वो वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है, तो चैनल पर विजिट करके आप अपने अनुकूल जो भी वीडियोस हो एक बार चेकआउट जरूर ही कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ओम सुमाय नमः जरूर ही लिखिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।